दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों को आया तूफान। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए कंगारू बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद दिक्कत में आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए किंग कोहली और केएल राहुल ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रोमांचक ओडीआई मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अश्विन में से कौन टीम इंडिया का सबसे घातक स्पिनर गेंदबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चेन्नई के एम चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यहाँ टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जबकि दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 में शुभमन गिल के बदले ईशान किशन को खेलने का मौका दिया था। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर की एंट्री होती है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक मिशेल मार्श को देते हैं, लेकिन जिसके बाद बुमराह के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी देखने को मिलती है और मिशेल मार्श को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम एक ओवर की समाप्ति पर मात्र एक ही रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड वार्नर के सामने गेंदबाजी करने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों एक करारा चौका लगाते हुए फाइन लेग की दिशा में वन बाउंस चौका डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों दूसरे ओवर में मात्र 4 रन आते हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 5 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह पर भरोसा करते हुए तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने की कमान सौंपी जाती है और ओवर की दूसरी गेंद पर मिशेल मार्श को बिना खाता खोले ही विराट कोहली के एक शानदार कैच की बदौलत पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका मिशेल मार्श के रूप में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं और डेविड वार्नर के साथ मिलकर काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज विकेट को बचाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और सिंगल डबल के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की पारी को कछुए की चाल के साथ आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। जहां पर दोस्तों तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाज मात्र 2 सिंगल की मदद से 2 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर में एक चौका और एक सिंगल के साथ 5 रन बटोर लेते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 16 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं। जहां पर दोस्तों डेविड वार्नर का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है और हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में 3 करारे चौके डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिलते हैं और हार्दिक पांड्या के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम करते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 15 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 70 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 17वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए कंगारू टीम की सबसे बड़ी मछली डेविड वार्नर को अपना शिकार बनाते हैं। जहां पर दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर 74 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को डेविड वार्नर के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों एक ललचाई हुई गेंद पटककर डेविड वार्नर मारने के चक्कर में कॉटन बोल्ट आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 52 गेंदों में 41 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए डेविड वार्नर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां उनके बल्ले से 6 चौके देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में लबुशेन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और टीम के स्कोर को देखते देखते 25 ओवर की समाप्ति पर 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और यहाँ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को कछुए की चाल से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और बिना रिस्क लिए ही सिंगल डबल के साथ पारी को संभालते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाल कर रखते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है।
जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों कातिलाना गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं। दोस्तों 28वें ओवर की पहली गेंद पर 110 के स्कोर पर कंगारू टीम को तीसरा बड़ा झटका स्टीव स्मिथ के रूप में लग जाता है। दरअसल दोस्तों एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को चारों खाने चीत करते हुए सर जडेजा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उनकी 46 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में एलेक्स कैरी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके चंद मिनटों बाद ही एक बार फिर से लबुशेन को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर 119 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लबुशेन के रूप में लगता है। तो वही इसी ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैक्सवेल का साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और मैक्सवेल को 15 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में कैमरन ग्रीन भी मात्र 8 रन बनाकर ही हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं, जहां पर दोस्तों अश्विन के द्वारा उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस की एंट्री होती है और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर स्टार्क की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमिंस के रूप में ऑस्ट्रेलिया को 8वां बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों 165 के स्कोर पर कंगारू टीम का 8वां विकेट गिर जाता है। तो वही दोस्तों 190 के स्कोर पर 9वां बड़ा झटका एडम जंपा के रूप में लगता है। यहाँ पर दोस्तों एडम जंपा को एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही अंतिम ओवर में सिराज के द्वारा मिशेल स्टार्क को आउट कर दिया जाता है, जहाँ पर दोस्तों उन्हें अय्यर के हाथों 28 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के ऑस्ट्रेलिया की पारी का सुपड़ा साफ कर दिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 199 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को पूरे 200 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जडेजा के खाते में 3, तो ये दोस्तों सिराज, अश्विन और हार्दिक पांड्या के खाते में 1-1 विकेट जाता है। दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों कंगारू टीम की ओर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्टार्क आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 2 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका ईशान किशन के रूप में लग जाता है, जो कि बिना खाता खोले डगआउट की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में हेजलवुड के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और 2 रनों के स्कोर पर ही सबसे पहले रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया 2 ओवर में 2 रनों के स्कोर पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के किंग कोहली और केएल राहुल की एंट्री होती है और आते ही आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और सिंगल डबल के साथ टीम इंडिया के स्कोर को कछुए की चाल से धीरे धीरे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते पहले 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 40 रन बना लेती है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा बैक टू बैक 2 करारे चौके देखने को मिलते हैं, जहां पर दोस्तों कैमरन ग्रीन के एक ही ओवर में विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 15वें ओवर में केएल राहुल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 20 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना लेती है और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 24वें ओवर में विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 चौका और अंतिम गेंद पर दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है और जिसकी बदौलत ही 65 गेंदों पर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। जबकि दोस्तों 30वें ओवर में केएल राहुल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, जहां पर दोस्तों कैमरन ग्रीन को टारगेट करते हुए केएल राहुल के द्वारा इसी ओवर में 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और 67 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर में मिशेल स्टार्क के एक ही ओवर में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है और तेजी से रन बनाते हुए 2 करारे चौके लगा दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 36वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और देखते ही देखते इसी ओवर में 3 करारे चौके उनके बल्ले से
से देखने को मिलते हैं। और आगे भी दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाज पूरी तरह से विकेट के लिए तरस जाते हैं और टीम इंडिया के द्वारा दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद 37वें ओवर में विराट कोहली तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करता है और उनके ऊपर दबाव बनाते हुए विराट कोहली तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। और मिचेल स्टार्क की इसी ओवर की पहली गेंद पर ओवर कवर्स के ऊपर से एक करारा चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों चौथी गेंद पर एक और करारा चौका फाइनल की दिशा में वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इस ओवर में कुल 9 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 38वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज विकेट टेकर तेज गेंदबाज हेजलवुड की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को बिल्ड करने के पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 167 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लग जाता है, जहाँ पर विराट कोहली के द्वारा 116 गेंदों में 85 रनों की तूफानी पारी खेली जाती है और हेजलवुड उन्हें लबूशेन के हाथों कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों तब तक विराट कोहली अपना काम कर चुके होते हैं और टीम इंडिया को जीत के काफी करीब पहुंचाने का काम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी दूसरे छोर से अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते केएल राहुल, जहाँ पर दोस्तों उनका साथ देने के लिए अब हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। जहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के द्वारा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के लिए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों केएल राहुल का बखूबी साथ देते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 40वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में एक और करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए केएल राहुल इस मुकाबले में विनिंग शॉट लगा देते हैं और 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 201 रन बना लेती है और इस रोमांचक मुकाबले में कंगारुओं को 6 विकेट से राउंड देती है, जहां पर दोस्तों केएल राहुल के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और 115 गेंदों में उनके बल्ले से 97 रनों की नाबाद पारी देखने को मिलती है। जहां केएल राहुल के बल्ले से 8 चौके तो वही 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी 8 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से भी एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है।